जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज के वीडियो में यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा धनिया आपको यहाँ पर रख देना है। माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। धनिया का उपयोग हर घर में किया जाता है। धनिया आपके जीवन की समस्त परेशानियों को समाप्त कर सकता है। इतनी ताकत एक धनिया रखता है। चाहे तो धन की कोई भी समस्या हो, कर्ज में आप डूबे हो या फिर शनि दोष लगा हो, आपकी नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा हो, तो बस थोड़ा सा धनिया आपको उपयोग में लेना है और आपके जीवन में हर तरफ से तरक्की होने लगेगी। तो आइए, बस इस धनिये के उपयोग से आपको जीवन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का उपाय हम बता देते हैं। हम आपको बताएंगे धनिया का प्रयोग खाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ हर किसी के घर में धनिया भी होता है, लेकिन धनिया माँ लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। और अगर आप धनिया का छोटा सा उपयोग करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने का भी स्वाद बढ़ाता है और जीवन सुखमय बनाने में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा धनिया का आपको प्रयोग करना है। और अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए। किसी भी शुभ दिन, चाहे वो गुरुवार हो या फिर बुधवार हो, शुक्रवार हो, कोई सा भी शुभ दिन जो होता है, बस आपको ये देख लेना है कि वो शुभ दिन कौन सा है। चाहे आप कोई भी वार ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी शुभ दिन, मंगलवार, शुक्रवार या फिर बुधवार, एक छोटा सा प्रयोग आप करिए। आपके घर में जहाँ मिट्टी का बर्तन होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी का बर्तन हो, अगर कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर आप दीपक तो होता ही है घर में मिट्टी का, आप घर में दीपक में भी आपको दीपक का जो भी उपयोग आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा सा धनिया रख देना है। इससे ₹1 का एक सिक्का जो होता है वो भी आपको वहाँ रखना है। धनिया रख दें आप उसमें दीपक के अंदर, और उसके ऊपर आप ₹1 का सिक्का जरूर रखें। और इसके बाद इसे आप पानी में डालें, मतलब कि पानी में अर्पित करें और लाल कपड़े से उसको ढक करके उसको अपने घर में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। पानी का जो जल होता है किसी भी लोटे में आपको रख देना है और उसके बाद लाल कपड़े से उसको ढक दीजिए। और किसी भी आपको क्या करना है कि पूर्व और उत्तर दिशा में इसे आप रख दीजिए, लाल कपड़े में बांध करके, ठीक है। या लाल कपड़े से आप ढक भी सकते हैं इसे। इसके बाद इसी कपड़े में 2 दिनों के बाद आपको निकालिए, आपको उसको निकालना है बाहर। इसको, ये जो धनिया है, इसको आपको अपने घर के जो गमले होते हैं, जहाँ पे आपने गमला रखा है या जो भी मिट्टी है गमले की, वहाँ पर आपको इसको जो है बो देना है। मतलब जैसे कि हमको पौधा लगाना होता है, उसी तरह से आपको इस धनिये को 2 दिन पहले लाल कपड़े में करके रखना है। जैसे ही मैंने आपको बताया दीपक को रख करके, ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान केंद्रित करके ही इसे सुनिएगा। 1000 रुपये भी अगर आप किसी पंडित को देंगे ना, तो आपको ये उपाय नहीं बताएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस उसे आपको अपने घर के गमले में उस धनिये को बो देना है और जो ₹1 का सिक्का था उसको आपको उसी लाल कपड़े में बांध देना है। और अपने धन के स्थान पर, जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है, जहाँ आप अपना सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर आपको उस ₹1 के सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। और ये जो मिट्टी का बर्तन है उसे आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उस जो मिट्टी के बर्तन को या फिर दीपक को आपने जो यूज़ में लिया है उसे आपको फेंकना नहीं है, उसको संभाल करके रख दे। ये इसी प्रयोग से आप दोबारा इसे दोहराएंगे, ठीक है। आपको उस प्रयोग को आप दोबारा दोहराइएगा। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नहीं मिल पाती है। कभी आपको जो है किसी चीज़ की समस्या है, वो समाधान नहीं हो पा रही है। कभी अपनापन खो जाता है, घर में परिवार में अपनापन नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खो गया हो जिस तरह से। तो यह छोटा सा प्रयोग आप कीजिए। यह प्रयोग
किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक लाल रंग के कपड़े में छोटा सा आपको इस प्रयोग को करना है, उसमें थोड़ा सा धनिया बांध दें और हनुमान जी के चरणों में भी आप इसे रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दूसरा प्रयोग है लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। आपको हनुमान जी के चरणों में इस धनिये को रख देना है और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपका खोया हुआ जो भी सामान है या फिर मान सम्मान है, आपकी कोई भी जो वस्तु है जो खो गई है, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब चीज़ दोस्तों वापस मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ इस धनिये की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने आपसे पैसा तो ले लिया है लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है, उसे सामने वाला पैसा चुकाना ही नहीं चाहता है। तो आप क्या करें, ध्यान से सुनिएगा इसका उपाय। मैं अलग से ये उपाय बता रही हूँ। आप एक काम कीजिए, किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन इस छोटे से प्रयोग को आप कर लीजिएगा। आप एक सफ़ेद कागज़ ले लें, थोड़ा सा धनिया उसमें ले लें, फिर कागज़ में काले पेन या फिर मार्कर से या फिर काजल से, किसी भी काले रंग से आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है। अब इस कागज़ को जला दें। धनिये के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। छत या बालकनी में कहीं पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह उपाय करते हुए आपको कोई टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर जला हुआ जो है सामान है, जो राख गिरी है, उसे बाहर कहीं भी मिट्टी वगैरह में आप उसे दबा दीजिए। आपका खोया हुआ जो धन है वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मान सम्मान जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कई बार घर में सुख शांति नहीं रहती है, हर समय घर में झगड़ा, लड़ाई, कलेश होता रहता है। तब ऐसे में एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, अपने घर के पूर्व दिशा में इसे रख देना है। माना जाता है कि सुख शांति का वास जो होता है वो इसी दिशा में होता है और घर में खुशियाँ चली नहीं बल्कि दौड़ी चली आती हैं। यह प्रयोग बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसे भी आप अवश्य कीजिएगा। कभी कभी धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, टिकता ही नहीं है। कभी कभी आर्थिक स्थिति इतनी परेशान कर देती है जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में इस छोटे से प्रयोग को आप कीजिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। वैसे बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है। आपको क्या करना होगा कि गाय को हरा धनिया आपको थोड़ा सा आपको खिला देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन याद रखें कि जब आप गाय को यह धनिया खिलाने जा रहे हैं तब गाय को छूकर आपको अपनी मनोकामना जो है वो ज़रूर बोलनी है। हल्का सा टच कर लीजिए गाय को और उसके बाद आप उसे अपनी मनोकामना बता दीजिए और साथ ही थोड़ा सा जो है धनिया भी उसे खिला दीजिए। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं। बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, हर उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। धनिये से आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आप सब मत कीजिए, अगर आपको कोई भी एक पर विश्वास है आप वो उपाय करके देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरा उपाय कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए लेकिन जो कर्ज है वो आप पर चढ़ा ही रहता है। कितनी भी कोशिश कर लेते हैं कर्ज नहीं उतर रहा है, आपके किसी न किसी तरह से कर्ज आप चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए, छोटा सा प्रयोग कीजिए। रात में सोने से पहले आपको अपने सिरहाने थोड़ा सा धनिया को रखकर सो जाना है। अगले दिन उस धनिये को उठाइए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा दीजिए। कर्ज से मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगी। याद रखिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह प्रयोग कीजिए। कभी कभी नज़र दोष लग जाता है, ठीक है। नज़र दोष में आपको क्या करना है, आपके घर में जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किसी से आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे को या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अचानक से अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई है तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग, थोड़ा सा सूखा धनिया, ठीक है,
थोड़ा सा जो सूखा धनिया है उसे आप अपने सीधे हाथ में, ठीक है, सीधे हाथ में ले करके जो बच्चे, बूढ़े या जो भी है जिन पर नज़र लगी है, दोष लगा है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर से आप 7 बार उतार दीजिए, उसको वार लीजिए, पहले वार करके उसे उतार ले और उल्टा करके उतारें, और उसके बाद फिर आपको घर के बाहर उसे निकाल करके थोड़ा सा साइड में जा करके उसे फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नज़र दोष है उससे भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। कभी कभी वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहती नहीं है, जो है परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती है, एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते, एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे से सुनते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, पसंद ही नहीं आता है एक दूसरे को। तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। भगवान सत्यनारायण को धनिये की जो है पंजीरी बना करके आपको भोग लगा देनी है। वैवाहिक जीवन में जो है सुख जो है पूरी तरह से बना रहेगा। और जब आप पंजीरी को चढ़ाने जाएं तो भगवान सत्यनारायण से आप ये प्रार्थना जरूर कीजिए कि हमारे जीवन में, हमारी जो वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से शांति ला दीजिए, हम एक दूसरे की जो भावनाओं का सम्मान करें, हमारे पारिवारिक जीवन में पूर्णतः शांति हो जाए। बस आपको ये प्रार्थना करनी है और नारायण के चरणों में उस धनिये को चढ़ा देना है। क्या आप जानते हैं पीपल के पेड़ के नीचे जो है लक्ष्मी जी का निवास भी होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर विष्णु जी का निवास होता है, समस्त कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अब ऐसे में शनिवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया पीपल के पेड़ के नीचे अगर थोड़ा सा मिट्टी में आप दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो फिर एक लोटा जल भी वहां समर्पित कर दे। शनि देव के जो भी दोष है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो रोजगार है, नौकरी है, वो वापस से चल पड़ेगा। आपकी जो व्यवसाय की संबंधित जो भी परेशानियां है वो तुरंत ही समाप्त होने लगेगी। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत सारे उपाय हैं। आप इनमें से एक भी उपाय को अवश्य कीजिए, आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं, करिएगा जरूर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन धर्म।